देखा जी, मैंने तो है ना, बाबर आजम था, वो भी जब इतना छोटा बच्चा था तो स्टार्टिंग में उसकी भी इस तरह ही मेहनत की है। नसीम शाह जब आया था उस पर भी मेहनत की, वो छोटा बच्चा था, 13 साल का वो आया था दुनिया। इसी तरीके से उस्मान कादिर है, फिर बेशुमार बच्चे ऐसे हैं जिनको। रनिंग कितनी करते हो? रनिंग रनिंग में कर लेता हूँ कोई 50। 50 चक्कर निकालते हो? हाँ जी, कितने, कमरे के क्या ग्राउंड के? ग्राउंड के। 50 चक्कर कितने टाइम में निकालते हो एक चक्कर? मैं एक दिन में डेली के राउंड कितने लगाते हो? लगा लेता हूँ 15। 15 राउंड्स डेली के लगाते हो? यस। तो पुशअप? पुशअप 120, तकरीबन 120। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट हमजा सलीम चौधरी। नाज़रीन, एक आज हम क्रिकेट ग्राउंड में आए हुए हैं। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, इंतहाई गर्मी के मौसम में ट्रेनिंग ले रहे हैं। हम इनसे गुफ्तगू करेंगे कि ये इतने मौसम इनको गर्मी नहीं लगती और ये मतलब इतने ही इनके अंदर क्रिकेट का जुनून है, क्रिकेट को खेलते जा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद। अहमद, गर्मी के मौसम में आप क्रिकेट खेल रहे हो, गर्मी नहीं लगती? नहीं, 40+ टेम्परेचर है बाहर, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप मतलब कि क्रिकेट खेलते जा रहे हो और इतनी अच्छी अच्छी शॉट्स खेल रहे हो, कहाँ से सीखी हैं? कोच से। अच्छा, कोई से सीखी हैं। कितनी उम्र है आपकी? 7। अच्छा, 7 साल आपकी उम्र है और आप इतनी अच्छी अच्छी शॉट्स खेल रहे थे। और आपका कोई फ्यूचर ड्रीम क्या है? क्रिकेट। अच्छा, आपका जो ड्रीम है वो क्रिकेट है। किस आप प्लेयर को फॉलो करते हो? रिजवान। पाकिस्तान में रिजवान को करते हो और इसके अलावा किसको फॉलो करते हो? किंग कोहली। अच्छा, विराट कोहली को करते हो और किसको करते हो? और किसी को नहीं। अच्छा, बस 2 को करते हो। और फील्डिंग में? फील्डिंग शादाब खान। शादाब खान को। और बॉलिंग में? बॉल में करता ही नहीं। कीपिंग? कीपिंग भी नहीं करता। अच्छा, कीपिंग भी नहीं करते हो। बैठते किसकी तरह हो? किसी से भी। अपने अंदाज में। खड़े किसके अंदाज में होते हो? अपने अंदाज में। अपने। अच्छा, तो आप डेली कितनी बॉल्स खेलते हो? 120। 120 बॉल्स डेली खेलते हो और एक ही मतलब के एंगल में खेलते हो, मुख्तलिफ शॉट्स खेलते हो? अलग अलग खेलता हूँ। अलग अलग शॉट्स खेलते हो, ठीक है। और कौन सी क्लास में हो? 1 क्लास में। अच्छा, 1 क्लास के बच्चे और इतनी अच्छी इतनी परफेक्ट क्रिकेट खेल रहे हो। यस। स्कूल में भी क्रिकेट वगैरह खेलते हो? नहीं नहीं। जस्ट क्लब में? यस। ठीक है। और लाहौर से हो? यस। लाहौर से हो। बाबा क्या करते हैं? बाबा मुझे बॉलिंग करवाते हैं और फील्डिंग करवाते हैं। अच्छा, बाबा कोई काम नहीं करते, जस्ट आप पे मेहनत कर रहे हैं। यस। ये तो फिर पेरेंट्स को भी क्रेडिट जाता है इस चीज़ को कि कोच के साथ साथ फादर स्पेशल टाइम दे रहा है। लग रहा है इंशाल्लाह ज़रूर पाकिस्तान खेलेगा। इसकी शक्ल देख लें, ये हमारी पेशन गोई है, पाकिस्तान खेलेगा। अच्छा, अब अगले बच्चे से बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मूसा। 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 मूसा, आप कौन सी क्लास में हो? 3। 3 क्लास में हो। और आपने इतनी अच्छी बैटिंग कहाँ से सीखी है? कोच पापा से। अच्छा, आपने भी पापा से सीखी है। और किसको आप फॉलो करते हो? बाबर आजम। बाबर आजम को फॉलो करते हो। और उसके अलावा आप मुझे ये बताओ कि फील्डिंग में किसको करते हो? फील्डिंग में मैं अभी फील्डिंग ही करता, मैं सिर्फ बैटिंग कर। सिर्फ बैटिंग सीख रहे हो और बॉलिंग भी करते हो? नहीं। बॉलिंग भी नहीं करते। बैठते किसकी तरह हो? किसी। ड्रेसिंग रूम में बैठते हैं वो किसको कॉपी करते हो? किसी को भी नहीं? ठीक है। तो इसके अलावा स्कूल भी जाते हो? जी। कौन सी क्लास में हो? 3 क्लास में। ऊंचा बोलो। 3 ऊंचा बोलो। 4 में होने वाला हूँ। और ऊंचा बोलो। 4 में हूँ। अच्छा, 4 में होने वाले हो, अभी 3 क्लास में हो। तो डेली कितनी बॉल्स खेलते हो? 115। 115 बॉल्स डेली खेलते हो। तो इतनी आप में पावर है, एनर्जी है आप में इतनी? जी। बहुत अच्छे, बेस्ट विशेस आपके लिए भी। आप इंशाल्लाह पाकिस्तान खेलोगे। अच्छा, आपका क्या नाम है? श्याम। श्याम, आप कौन सी क्लास में हो? 5। 5 क्लास में हो आप। और आप किसको कॉपी करते हो? नसीम शाह। आप बॉलर हो? ठीक है। तो कितनी स्पीड निकाल लेते हो? काफी निकाल लेता हूँ। कितनी? फुल जोर लगा के? अभी सीख रहा हूँ मैं तो। अच्छा, नहीं, जब बॉल करते हो आवाज निकलती है? हाँ जी। किस तरह की? ऐसे हैं? निकाल के दिखाओ। जब बॉल फेंकते आवाज क्यों निकलती है? वो जोर से कराते हैं। नहीं, वो आवाज निकालना लाजमी होता है। नहीं, वो पावर लगती है ना तो इसलिए। पावर मुंह बंद करके भी तो लग सकती है। वो मैं पावर लगाता हूँ ना इसलिए। बैट्समैन हिट करता है, जोर से पावर लगाता है, वो तो आवाज ही निकालता। वो क्योंकि बैटिंग पर होता है, मैं वो पीछे से भाग के आ रहा होता हूँ इसलिए। अच्छा, इसलिए। डेली कितनी बॉल्स करते हो? डेली 120। 120 बॉल डेली की करते हो, थकते नहीं हो? इतनी की तो आपकी जान है।
बस नहीं थकता। रनिंग कितनी करते हो? रनिंग रनिंग में कर लेता हूँ कोई 50। क्या 50? रनिंग 50 चक्कर निकालते हो? हाँ जी, कितने कमरे के या ग्राउंड के? ग्राउंड के। 50 चक्कर कितने टाइम में निकालते हो एक चक्कर? मैं एक दिन में एक्सरसाइज कितनी करते हो? एक्सरसाइज काफ़ी। पुशअप कितने लगाते हो? पुशअप पुशअप मैं लगा लेता हूँ कोई 10। अच्छा 10 पुशअप लगाते हो, ठीक है, बहुत अच्छे, बेस्ट विशेस आपको भी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोमिन। मोमिन मोमिन आपका नाम है। अच्छा मोमिन, आप बैट्समैन हो कि बॉलर हो? बैट्समैन। बैट्समैन हो, किसको कॉपी करते हो? बाबर आजम को। बाबर आजम को करते हो। डेली कितनी बॉल खेलते हो? 100। डेली 100 बॉल खेलते हो। कौन सी क्लास के स्टूडेंट हो? 2। 2 क्लास में हो। और स्कूल में भी क्रिकेट खेलते हो? नहीं खेलते। एक्सरसाइज करते हो डेली? कितनी करते हो? थोड़ी। थोड़ी करते हो, ज़्यादा किया करो ना बेटा। डेली कितनी बॉल खेलते हो? 100। अच्छा डेली 100 बॉल खेलते हो। और आप राउंड कितने लगा लेते हो? 2। अच्छा 2 राउंड डेली को लगाते हो। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने छोटे छोटे बच्चों की गुफ्तगू सुनी, ये हमारे पाकिस्तान के आने वाले स्टार भी हैं। इतनी गर्मी के मौसम में ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस टाइम 40+ का टेम्परेचर है लाहौर शहर के अंदर। तो बच्चों की इनका लगाव देखें, उनकी मेहनत देखें तो अप्रिशिएट करने को भी दिल करता है और क्लैपिंग करने को भी दिल करता है। अच्छा इधर आओ अहमद। अच्छा अहमद, डेली आप प्रैक्टिस कितनी करते हो? प्रैक्टिस 2 बार दिन में। नॉकिंग करते हो? यस। कितने बॉल की? 120। अच्छा 120 बॉल की नॉकिंग सुबह भी करते हो और शाम में भी करते हो? यस। थकते नहीं हो? खाने में क्या लेते हो? खाने में कुछ भी हेल्दी दे दो। अच्छा तो डेली के राउंड कितने लगाते हो? लगा लेता हूँ 15। 15 राउंड्स डेली के लगाते हो। यस। तो पुशअप? पुशअप 120, तकरीबन 120। इसके अलावा और क्या स्पेशल करते हो? और कुछ भी नहीं करता। आपकी फेवरेट शॉट्स कौन सी है? फेवरेट शॉट्स कोई भी नहीं। जहाँ पे बॉल आ जाए वो फेवरेट हो जाती? यस। ठीक है। और आप किस बॉलर को लाइक करते हैं? मैं नसीम शाह को। नसीम शाह को। कभी उसको फेस किया? फेस हाँ जी। बॉल कहाँ तक उसकी आई थी? ऊपर से गुजर गई थी क्या? यहाँ पे आई थी, पीछे होकर खेल लिया था। खेल ली थी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा राना नईम साहब, आपने बच्चों को तैयार किया हुआ बहुत अच्छे से। भी मैं इनकी बैटिंग भी देख रहा था, इनसे मैंने गुफ्तगू भी की, बहुत अच्छा लगा। और इतनी पक्कियाँ शॉटें खेल रहे हैं, कितने देर में तैयार करते हैं बच्चे को? कितनी मेहनत करनी पड़ती है? देखिए जी, बच्चे पे मेहनत तो है। तो ये होता है कि कुछ बच्चे होते हैं वो जल्दी पिक कर जाते हैं, कुछ बच्चों को टाइम लगाते हैं। कुछ बच्चे नेचुरली होते हैं और उस पर इतना वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, उन पे ज़रा उसको पॉलिश करते हैं हम, तो वो आना तकरीबन यही 1 साल 2 साल तक हम बच्चे को ना तैयार कर देते हैं। जी जी 1 से 2 साल में बच्चा प्रॉपर बैट्समैन या बॉलर हो जाता है। हाँ जी। आप मतलब छोटी छोटी एज के बच्चे हैं, इनको बॉल्स वगैरह भी लगती होंगी, वो कैसे सारा हैंडल करते हैं जी? बॉल वगैरह लग जाती हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि मतलब बच्चे को बॉल ना लगे, तो बच्चे को इस तरीके से खड़ा करते हैं कि जिधर बच्चे को बॉल ना लगे। नहीं, खेलते हुए भी तो लग जाती होगी, इनके सेंसिटिव से जिसम है, तो उसको कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं? कि बॉल इनको स्लो खिलाते हैं? पहले हम स्लो बॉल ही खिलाते हैं। जब स्टार्टिंग में बच्चे को जब करते हैं सॉफ्ट बॉल से प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि इनको लगे ना। फिर उसके बाद हार्ड बॉल से शुरू करा देते हैं और बॉल स्लो बॉल ही कराते हैं बच्चों को। बेस्ट एज क्या है क्रिकेटर बनने के लिए? बेस्ट एज यही है ना, 8-9 साल बच्चे की एज होनी चाहिए। अच्छा 8-9 साल की एज में बच्चे को जिस तरह मतलब तैयार करना चाहिए हो जाता है? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि बच्चा उस वक्त ये होता है कि बच्चों को आप जिस तरीके से स्टार्ट करा देते हैं, उसकी टेक्निक पे काम है, बच्चा वही चीज़ सीख जाता है। अच्छा चीज़ों को उसी तरह पिकअप करता है और उनको फॉलो अप करता है? हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। अभी बच्चों से बात की है, किसी का फेवरेट बाबर आजम है, किसी का इमाम है, किसी का विराट कोहली, बहुत अच्छी चीज़ है। और ये मतलब कि उन्हीं को देखते भी हैं, उनको फॉलो अप भी करते हैं। आपकी भी मेहनत है, तो उसके बाद जाके हमारे स्टार्स तैयार होते हैं। आपने पाकिस्तान के अंदर किन किन प्लेयर्स के ऊपर मेहनत की हुई है? देखा जी, मैंने तो ना बाबर आजम था, वो भी जब इतना छोटा बच्चा था तो स्टार्टिंग में उसकी भी इस तरह मेहनत की है। अब वो इतना बड़ा प्लेयर बन गया है दुनिया का। नसीम शाह जब आया था उस पर भी मेहनत की, वो छोटा बच्चा था, 13 साल का वो आया था, उस पर मेहनत की है। अब वो इतना तेज़ बॉलर बन गया है दुनिया। इसी तरीके से उस्मान कादिर है, फिर बेशुमार बच्चे ऐसे हैं जिनको
जस्ट हमने क्रिकेट वगैरह सिखाई है, कोचिंग की है ना। वो कोई इंग्लैंड में खेल रहा है, कोई दुबई में खेल रहा है, मुख्तलिफ मुल्कों में खेल रहे हैं। बहुत से बच्चे डिपार्टमेंट खेल रहे हैं और बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 खेल रहे हैं। अभी देखिए ना, यहाँ पर बेतहाशा बच्चे खेल रहे हैं, रश लगा हुआ है। तो उनमें से आपको कैसे पता चलता है कि इस बच्चे में टैलेंट है, ये आगे आ सकता है, और ये बच्चा मतलब टाइम वेस्ट कर रहा है, या इसके मतलब चांसेस थोड़े से कम है, ये उतना मतलब कि परफेक्ट नहीं है जितना मतलब उसमें से वो बच्चों को कैसे पता चलता है आपको? देखें जी, सेलेक्टर की आपको पता आँख होती है। हम जब बच्चा बैट पकड़ते तो हमें पता चल जाता है ये कितना बड़ा प्लेयर बनेगा। तो उन जो बच्चे होते हैं वो टेक्निकल मसलन गॉड गिफ्टेड ही होते हैं, उनके सारे शॉट लग रहे होते हैं। तो हमें पता चल जाता है यार इस बच्चे में करंट है, इस बच्चे में टैलेंट है, उस पर हम मेहनत करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बिगिनर होते हैं, है ना, उनको सिखाएं उनमें वो चीज़ होती नहीं है, वो बहुत जो है ना टाइम लेते हैं, बहुत लेट सीखते हैं। मतलब सीख जाते हैं। हाँ, सीख जाते हैं, है ना। कुछ बच्चे है ना बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं। नहीं, अब फॉर एग्जाम्पल जिन बच्चों को आपको पता होता है कि ये मतलब कि इसके चांसेस नहीं है आगे आने के, तो आप उन बच्चों को बता भी देते हैं कि आप डिसार्ट नहीं करते? हाँ, बच्चे को डिसाइड नहीं करते, उनको ये कहते हैं कि बेटा आपने ना मेहनत करो, आपने ज़्यादा मेहनत करनी है, आप पे ज़्यादा मेहनत है। लेकिन ये उसको हम पढ़ाई की तरफ ज़्यादा कहते हैं कि पढ़ाई करते हो कि नहीं। वो कहता है ना पढ़ता हूँ, तो उन्हें यही कहते हैं कि यार पढ़ाई नहीं छोड़नी आपने ना पढ़ना ज़रूर है। बहुत अच्छी बात की कि जिन बच्चों के अंदर टैलेंट नहीं होता, या जो बच्चे स्ट्रगलर्स होते हैं, उनके चांसेस नहीं होते, उनको उस पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, उनको उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा माइल किया जाता है कि अपनी स्टडी के ऊपर तवज्जो दें। तो ये तराना नईम साहब, हम इनसे बातचीत कर रहे थे। अगर यहाँ पर देखें, लड़कों के साथ साथ लड़कियाँ भी प्रैक्टिस कर रही हैं, तो लड़कियों का भी मतलब आप लोगों को पता चल जाता है। पाकिस्तान के अंदर तो अभी उस तरह लड़कियों का इतना ज़्यादा कंपटीशन तो नहीं है, जो पेरेंट्स हैं, हमारी सोसाइटी है, वो उनको एक्सेप्ट भी नहीं करती। तो उन चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं? लड़कों के साथ लड़कियों को खिलाना, तो कोई नैरो माइंडेड भी लोग आते हैं, इन चीज़ों को देख के बुरा समझते हैं, तो इन चीज़ों को फिर आप कैसे करते हैं? यंग लड़के हैं, यंग लड़की हैं। देखें, पहले तो ये चीज़ें है ना नहीं, वो पेरेंट्स पसंद करते थे कि हमारी बेटी ग्राउंड में जाए, क्रिकेट खेले। तो वो उस वक्त तो कनेड कॉलेज में होती थी क्रिकेट लड़कियों की, वहाँ सिर्फ लड़कियाँ होती थी, और वैसे भी वहाँ पर है ना सिक्योरिटी के इंतजाम थे, तो उधर तो कोई ऐसा इशू नहीं था। लेकिन जब उन्होंने देखा है कि लड़कियाँ ना इतनी बड़ी पाकिस्तान की स्टार बन गई हैं, और इसमें इतना गैमलर आ गया है, और ये वर्ल्ड कप खेलने जाती हैं, और इसमें इतना पैसा आ गया है, तो अब वो ये चीज़ महसूस नहीं करते कि लड़कियाँ जो है ना वो हमारी लड़कों में खेलेंगी। वो ये कहती हैं यार गेम है, स्पोर्ट्स है, तो एज ए गेम देखते हैं कि हमारी बच्ची भी प्लेयर बने, हमारी बच्ची भी पाकिस्तान की स्टार बने। तो इसलिए वो इस तरफ ना लेकर आते हैं। तो हम लड़कियों को ये चीज़ देखते हैं, जो लड़की स्ट्रॉन्ग होती है हम वो निकालते हैं, और जिसमें स्ट्रॉन्ग लड़की को ये होता है कि उसको सबसे पहले हम शॉर्ट, स्ट्रेट शॉर्ट सिखाते हैं, और पुल सिखाते हैं, और वो बॉटम एंड से खेलती हैं ज़्यादा। लड़के ऊपर वाला एंड से खेलते हैं, लेकिन वो बॉटम, क्योंकि पावर नहीं होती उनकी इतनी, तो बॉटम एंड से उस खेलती हैं, और दूसरी लड़कियों में भी इतनी बॉलिंग की पावर नहीं होती। तो हम उनको सिखाते हैं, टेक्निक पे काम करते हैं, तो लड़कियाँ जो है माशाल्लाह फिर वो खेलती हैं। अब इसमें भी बड़ा कंपटीशन हो गया है, अब बहुत सी लड़कियाँ इस तरफ आ गई हैं। बहुत शुक्रिया। हम अगले सेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो जी नाज़रीन, हम बच्चों के अगले सेशन की तरफ बढ़ेंगे, देखते हैं कि अगले सेशंस में क्या होता है।